से बोला? ठीक बताओ। हरी हरी घास चर रही थी गुलबदन। हरी हरी घास गुलबदन? अरे निमाई बाबू, मेरे बाबू अम्मा को गुलबदन बुलाते हैं। मेरा नाम तो है गुलाबदान। ए गुलाबदान, हाँ। तुमने कभी चूहा मारने की दवाई के साथ रोटी खाया है? हम रोज खाता है, फिर मर जाता, फिर जिंदा हो जाता। भगवान के लिए ऐसा मत करिए प्लीज। ऐसी बातें भगवान के लिए नहीं, तुम्हारी मस्ती करते हैं। अपने बाबूजी का देखभाल किया करो, उसको रात को नींद नहीं आता, चक्कर लगाता रहता है, मकान का चक्कर लगाता रहता है। नहीं, लेकिन अम्मा ने तो बोला था निमाई बाबू की मैं आपकी देखभाल करूं। अरे अंकल, तुम्हारा बाप के माफिक कोई छुट्टा शराना है जो हमारा देखभाल करेगा? जबरदस्ती नहीं बोल रहा है। नहीं, जाइए, मैं आपसे नहीं बोलती। नहीं, अच्छा है, शांति मिलेगा। मारने का जो भी होता कामयाब कैकू आता। अरे ये हमारा घर कोई मरघट या कब्रिस्तान है जो आप यहाँ मरने चले आए? माफ कीजिएगा, यहाँ कोई कब्र वर खाली नहीं है। धार नंबर 144 धारा नंबर 144? अभी ये मकान नंबर 144 है। भारतीय दंड संहिता मोने डेरा नंबर 144 बिल्कुल यही है। और इस मकान का मालिक यानी जगन्नाथ प्रसाद जगन्नाथपुर वाले भी यही है। निमाई चक्रवर्ती है। अरे पहले आपको अपने डेरा के भीतर तो ढुका। अरे आप डेरा के भीतर नहीं तो क्या तंबू के बाहर खड़े 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 कराइए। क्या बात है, क्या बात है, आपको बात करने का स्टाइल का क्या बात है। आप कलकत्ता को छोड़ के इलाहाबाद में कैसे आ गए? कलकत्ता का चिड़ियाघर तो खाली हो गया होगा। कोलकाता में आप कलकत्ता को थोड़ी देर के लिए कलकत्ता में जो कुछ कहना है एक डायलॉग सिंगल डायलॉग में कहिए। एक डायलॉग? किंतु एक डायलॉग में हम सब कुछ कैसे कहेगा? तो क्या आप मुझे सब कुछ कहने के लिए इलाहाबाद से कलकत्ता ले जाएंगे? इस समय के लिए कौन सूख गया? जल मिलेगा? बाल्टी में दीजिएगा नाद में? कोलकाता में तो उंगली में पानी दे। यही ना इतनी देर से मलेरिया के मच्छर की तरह हमारा खून काहे के लिए पी रहे हैं? उंगली का सारा पानी पी जाएगा। उंगली में पानी घुसता है, किंतु उधर कोलकाता में और इधर इलाहाबाद में शेर छुपाने का जोगे नहीं है। हमको आपके डेरा में एक रूम चाहिए। अब क्या सारे किराएदारों को मकान नंबर 144 में ही किराए का कमरा चाहिए? जी, वो शॉर्ट पड़ा हम आपका, इसीलिए हम लेकिन रूम हम केवल बैचलर को देता हूँ। देखो ना अपना डिग्री करो, फर्स्ट क्लास बैचलर फ्रॉम शॉर्ट एजुकेशन। हम इस वाले बैचलर की बात नहीं कर रहा हूँ। बैचलर माने कुआरा यानी बगैर शादीशुदा, वो वाले बैचलर है यहाँ। हो जाबो।
तरह साल में 2 बार बच्चे पैदा होते। आपको तो नहीं होता ना? हमको कैसे होगा? हम तो पुरुष है। आपको होता क्या? ऐसा है, मकान नंबर 144 से एक कमरे का अब किराया सुन दो तुम। हमको आपके कमरे का किराया हर कंडीशन में। अरे कंडीशन सुना था। एडवांस एडवांस ये लो। हो गया। ऐसे नहीं पैसे नहीं गिरा। अरे पैसा मैंने अरे ये है अपने दूसरे के कमरे के नहीं किराएदार वो चका गिन्नी नौकरी उकरी के खातिर हमने लगाते नहीं आए। ए जी, हाँ जी। रोज किराएदार भूसे के जैसे भरत जातो, फिर भूसवा कहाँ जाए? कुछ गिर जाता भूसा भर जाता। अरे भगवान, आधा तो भैंसी खा जाएगी, अब बाकी तुम्हारी खोपड़ी में आ जाएगा। अरे इनका ले जाके कहीं फूटे समान। अरे नहीं हमारा मतलब है कि जो उन्हें कमरे में भूसा है वो ले जा। अच्छा ठीक है, ले जाएगी। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ए चक्रवर्ती, कायदे से है। हम खाता बंद कर लिया, आप घबराओ नहीं। हमारा बीबी है, कायदे से है। बुढ़े हो गए पर दिल अभी। अरे हिया है अपने पुराने कमरे का नया किराएदार आलू वाला। ये आलू वाला कहाँ से आए जी? चांद से। वहाँ ठंडक ज्यादा पड़े लगे नहीं ना, ये विंटर वेकेशन मनाने के लिए जमीन पर आए। ए जी, हाँ जी। जानकारी तो ठोस बजा के लेके चाहिए ना? आज ही मैं कुछ तबला या हारमोनियम हूँ तो जानकारी ठोक बजा के लेंगी। जानकारी लेना तो हमारा नियम है, बुरा कहे माना तो। अरे भगवान, तुम्हारे ऐसे स्कूल मास्टर स्वभाव से ऊपर कमरे के पिछले सारे किराएदार अपने दरवाजे लगा दिए और तुम चाहते हो कि ये भाग जाए। अरे पूछने दीजिए ना, मैं इनके पूछने का बुरा नहीं मानूंगा। क्या है? बड़ी दफ्तर में काम करते हो क्या बेटा? नहीं सर, आई एम स्कूल मास्टर। अरे तब तुम यहाँ टिक जाओगे, बोल रहोगे। अब तुम यहाँ खड़ी खड़ी हो, आप मुंह खड़ी हो। चल जाके चाय बना दीजिए। चल अब सुनो। अच्छा। ये बीवी और बच्चे बिटिया का मकान। हाँ बोलो। घर का मामला है ना। हाँ अरे बोलो ना वहीं पे। अरे हिया, अरे जाओ चाय बना के दिया। अरे हिया वो। हाँ कहाँ है? हिया कौन चीज की बनाई? चाय के पत्ती, ये कूलर की पत्ती की चाय नहीं पीते। ए जी, जब बतिया ठीक से नहीं बुझा तो काहे कमरे में छत की नहीं टपका तुम्हारा? आपका कमरे छत के बत्ती है? अरे नहीं बेटा, तेरे बरसात में मुन्ना, तेरे बरसात। हाँ, बाकी मौसम में तो पलस्तर करा दे। हम जाओ। अच्छा जा रहे जा। अरे तो भी मैं आंख मूंद के रह लूंगा। भाई बहुत समझदार किराएदार हो, जरा इनके लिए गुलाबदान लाना। गुलाबदान? हाँ जी मैं कमरे में गुलाबदान नहीं रखता। गुलाबदान हमारी बिटिया है। तो गुलाब की शक्ल में बेटी पैदा हुई है ना, बिटिया के शकल में गुलाबदान पैदा हुआ। बिटिया गुलाबदान, ए बिटिया गुलाबदान, ए बिटिया जरा भीतर आ जाओ। हम आपको फिर बताएं, ज्यादा लपकाई नहीं। अरे ना समझे? आपकी बेटी। हाँ आ जाओ बिटिया, आ जाओ। अब तो सब बच्चे में अटक गए। चार बार कहा कि दरवाजा सीधी तरह नहीं तिरछा तिरछा, लेकिन हमारी बात यहाँ रेडियो की तरह और दिल्ली दूरदर्शन की तरह देखता हूँ। सुनता ही कौन है? अरे अब क्या करूँ? अरे रुको, अरे अपनी गुलाबदान एक बार फिर दरवाजे पर टच चाहिए। अब ऐसा करो, एक हाथ पीछे से धकिया और अब आगे से खींच, बेटी हाथ दे तो। अरे बेटी ये तू ही
अरे भाई हमारी पूजा तुम हराम कर दिए हो। क्या दिए ना जी मैं रोशन रोशन आलू वालिया। कौन आलू वाला? आलू वाले सर, आलू वाला नहीं, इस आलू वालिया। अरे यार तुम सुबह हमारा दरवाजा कैसे खटखटा रहे हो जैसे इलाहाबादी पूरे सबके नींद हराम कर दी तुम। पूजा हमारा हराम कर दी तुम। नींद तो मेरी हराम है, अरे तो बाप कीजिएगा, यहाँ हराम की नींद में सोने वाले डॉक्टर नहीं रहते। चलिए जाइएगा। लेकिन मकान नंबर 144 यही तो है। जी बिल्कुल यही है। और मकान का मालिक यानी जगन्नाथ प्रसाद जगन्नाथपुर वाले भी यही। ओह जी नमस्ते। अब आने के तुम सुबह नमस्ते करने के लिए हमारी तरफ से खटखटा रहे। जी नहीं, बात दरअसल ये है कि मुझे एक कमरे की तलाश है। पूरा इलाहाबाद घुमाया, कहीं नहीं मिला। सुना है आपके यहाँ कोई कमरा खाली है? मकान नंबर 144 तो किराया का कमरा देने के लिए दूर दूर तक मशहूर है इलाहाबाद। कहिए आपका कैसा कमरा चाहिए? अरे बस एक कमरे को। एक खिड़की वाला, एक खिड़की 2 दरवाजे वाला, 2 दरवाजे 3 छत वाला, 3 छत 4 छत वाला। मुझे बस एक कमरा चाहिए, उसमें खिड़की हो या ना हो, उसमें खिड़की दरवाजे कुछ भी ना हो, बस एक कमरा हो जगन्नाथ। अरे तब कमरा ही कमरा है। लेकिन एक बात बताइए जी आप क्यों आ रहे हैं? जी जी आपने हमारे मकान के बाहर लगा बोर्ड नहीं पड़ा, देखिए क्या लिखा है? देखिए नहीं बात, देखिए क्या लिखा है? यानी बिल्ली और जोड़े के लिए कोई जगह खाली नहीं है। इसीलिए अगर आप कुंवारे हो और शादीशुदा हो तो खाओ रन। लेकिन आपने ऐसे बीच में दिक्कत क्यों की? एक बार हमने ऐसी गलती की थी, एक शादीशुदा जोड़े को किराया का कमरा दे दिया। ससुरे आदम और हवा की तरह है और पूरा उत्तर प्रदेश बना के चले गए। उत्तर प्रदेश? अरे रुक जाते तो भाई पूरा देश नहीं बनता। भारत सरकार 10 साल ने उनके 12 बच्चों ने हमारे चेहरे के 12 बजा दिए। हमारे घर की छत खा ली, हमारे कमरे खबला से पी गए और जनाब हमारे खिड़की दरवाजे तो निकल गए। तो ये है आपकी नाराजगी का सबब? जी हाँ, जिसका निवारण यहाँ के फैमिली डिपार्टमेंट वाले भी नहीं कर पाते। इसीलिए अगर आप कुंवारे हो और शादीशुदा हो तो फौरन निकाल लीजिए। अरे झंडा जी, मैं तो बचपन से दुआरा हूँ। ऐसा है, अब आप मकान नंबर 144 से एक कमरे का किराया जगन्नाथ कह रहा है। मकान नंबर 144 से एक कमरे का किराया है 15,000 रुपया। क्या? बिजली पानी का 10,000 रुपया, हवा धूप और सांस लेने वाले ऑक्सीजन का किराया होगा 5,000 रुपया। आप हवा धूप ऑक्सीजन का भी किराया लेते हैं? अरे मिलती कहाँ है यार? मिलती क्या? आज के जमाने में शुद्ध हवा धूप और ऑक्सीजन मिलती कहाँ? अरे ये तो सिर्फ मकान नंबर 144 है जहाँ शुद्ध हवा धूप और ऑक्सीजन बिना मिलावट के मिलती है। अब लेना हो तो लो, नहीं तो बाहर की कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करो। चलो मैं सिर्फ आपके मकान की हवा धूप ऑक्सीजन का इस्तेमाल करूँगा। अब आप मुझे कमरा दिखा दें, इस वक्त मैं बड़ी मुसीबत में हूँ। बड़ी मुसीबत? हाँ बड़ी मुसीबत? हाँ जगन्नाथ जी। बड़ी मुसीबत भैया, बड़ी मुसीबत में हो तो 500 रुपया डबल टैक्स। क्या? अरे छोटी मुसीबत हो तो इलाज कर देता भैया। देखिए मैं लेटने जागने सीखने मैं सब टैक्स दे दूंगा, बस मुझे कमरा दे दें आप। नहीं लो, अरे मकान नंबर 144 का कमरा तो तुम्हारे लोगों की सुविधा के लिए बनवाया है। बस बेटा ये जो बल्ब देख रहे हो ना फिलिप्स, ये थोड़ा कम चलता है। कम 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 बेटा। अरे मैं तो बिल्कुल नहीं जलाऊंगा, मैं बिजली का किराया देकर मोमबत्ती जला के पंखा भी तो रखो। कम कम बेटा कम। कम। अरे मैं तो बिल्कुल नहीं जलाऊंगा, मैं पंखे के नीचे मुंडी हिलाकर हवा ले लूंगा। बहुत समझदार किराएदार हो। अरे तभी तो हम तुमको सारी सुख सुविधा उठा अपने ये मकान नंबर 144 के कमरे में दे रहे हैं। हमें तो बस
ऐसे ही किराया चाहिए। हाँ, जो कमरे का किराया देकर कब्रिस्तान में रहे। क्या कहा? जी कुछ नहीं, कुछ नहीं। नहीं कुछ कहा? नहीं कुछ नहीं कहा मैंने। कुछ कहा मैंने? नहीं ना, कुछ नहीं कहा ना जी। आप अच्छा, अरे सुनते हो? अरे